सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। अगर हम बल्गारिया के साथ शामिल हो जाएं, तो फिर वो हमें बंदरगाह तक जाने देंगे। आपको मंजूर है? मंजूर है। आप जितना चाहें हम 7 वक्त गुजार सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ रुकने का फैसला किया है। क्या वाकई? एक अरब कबीला उसके नजरियात से मुतासिर हो रहा है। इसकी वजह यह है कि वो उन लोगों के सामने अरब के कदीम जोग्राफिया के नक्शे वजाहत के साथ बयान करती है। क्या आप अब्दुल हमीद से सवाल नहीं करेंगे कि क्यों आपको हमसे दूर रखा जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि आप ये जान ना पाए कि आपका कबीला माजी में किस कदर मुअस्सिस हुआ करता था? तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता मैं। बागी रूसी बहरी जहाज में हमारे ही सिपाही थे। अगर तुम्हारे भाई ने अब भी पाया तक नहीं छोड़ा तो तुम बेफिक्र रहें पाशा, उसने कसम खाई है। दरअसल उस दिन आपको अब्दुल कादिर के साथ जब आते हुए देखा तो मुझे लगा कि आपने जो देखा वो हकीकत है, और हकीकत कभी नहीं बदलती। नईमे की शादी के साथ ही उनकी भी शादी करवा देते हैं। ये दस्तावेजात आपको वजीर आजम बना देंगी। आलिम, जाहिर है कि जाली है। बनी जूशम कबीले के असल आलिम को तलाश करो। वजीर आजम बनने के बाद आप मेरे हक में एक फैसला कीजिएगा, इन बंदरगाहों से होने वाली हमारी तिजारत के हवाले से। अगर इससे रियासती खजाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा तो वादा करता हूं मैं ऐसा ही करूंगा जनाब हर्जल। आप ठीक तो हैं? जब से आए हैं आपका रवैया कुछ अजीब सा है। क्या बताएं, शायद हम आपका सही तरीके से इस्तकबाल नहीं कर सके। हमें माफ कर दीजिए, हम बहुत परेशान हैं। क्या हुआ फूफी जान? आपकी इस परेशानी की वजह क्या है? कोशिश की थी कि आपकी परेशानी का सबब ना बने, मगर क्या करें, हमारी परेशानी आपको हमारे चेहरे पर नजर आ गई। हुआ क्या है? सबाहद्दीन, वो कल रात से घर नहीं आए, बहुत गुस्से में बाहर गए थे। हमने अपने बेटे को कभी इतना परेशान नहीं देखा। अगर देर हो भी जाए तो फौरन इत्तला कर देते हैं हमें। इस परेशानी की वजह क्या है? अब्दुल कादिर है इसकी वजह। मेरी हर परेशानी की वजह आपका भाई है। सबाहद्दीन, खामोश हो जाए। तुम भी मेरे भाई हो सबाहद्दीन। अब्दुल कादिर से इख्तलाफ की वजह क्या है, बताओगे मुझे? उसने धोखा दिया, मेरी पीठ पे वार किया, मेरा दिल तोड़ दिया, जीते जी मार दिया उसने। मेरी जिंदगी, मेरी खुशियां सब कुछ छीन लिया।
अब इस घर में हमारा रहने का कोई इरादा नहीं, बल्कि महल में जाकर रहना चाहते हैं हम। पता नहीं सुल्तान मौज़म में शादी के लिए रजामंद है भी या नहीं। आपको क्या लगता है वो इनकार कर देंगे? बेदार सुल्तान हमारे सबाहतीन की पेशकश कबूल करने का सुनकर दस्तबरदार हो गई थी। अब वो ये नहीं चाहेंगी। मगर अब्दुल कादिर आपको पसंद करते हैं, और वो भी बहुत शिद्दत से। बेदार सुल्तान को तो वो राजी कर ही लेंगे। देखिएगा जल्द ही हम महल में मुंतकिल हो जाएंगे। आप बैठिए, हम देखते हैं। मलिका, खुश आमदीद। आइए आइए, तशरीफ लाइए। मलिका, आप तो जानती हैं कि हमारे घर में चोरी हो गई थी और नया सामान खरीदना अब हमारे लिए काफी मुश्किल हो गया है। बाहर जाएं आप। अब हमसे मजीद झूठ मत बोलिएगा, आपके हालात जानते हैं हम। मलिका, हम जिन हालात से गुजर रहे हैं उनका जिक्र शर्मसार करता है। माजरत चाहते हैं। अब्दुल कादिर आपकी बहन से शादी करना चाहते हैं अफसून खातून, और हम भी उनकी खुशी चाहते हैं, लेकिन पहले हम इस बारे में पाकीज़े से बात करना चाहते हैं। पाकीज़े, सर उठाइए और हमारी आंखों में देखिए। देखिए हमारी तरफ। सबाहतीन की शादी की पेशकश आपने कबूल की थी पाकीज़े। क्योंकि हमें अपना मुल्क याद आता है। ऊंचे पहाड़, वहां के खेत, वहां की फजा, सब कुछ याद आता है। अपनी वालिदा और बाबा को हर रात ख्वाब में देखते हैं। हम उन्हें बहुत याद करते हैं। सबाहतीन ने जब शादी की पेशकश की तो उन्होंने कहा कि हम जब चाहे वहां जा सकते हैं। पेशकश कबूल करने की वजह सिर्फ यही थी सुल्ताना। आपकी ख्वाहिश बहुत अच्छी है। इंसान के तमाम पुराने जख्म को रेत देती है। जब आपकी शादी होती है, आपका नया खानदान होता है, बच्चे होते हैं, और ये जख्म आहिस्ता आहिस्ता मुंदमिल हो जाते हैं। अब्दुल कादिर की ख्वाहिश है कि शादी जल्द से जल्द हो जाए, नाइम सुल्तान की शादी के साथ ही। मगर इतनी जल्दी तैयारी कैसे मुमकिन होगी मलिका? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, हर चीज हम संभाल लेंगे। जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा मलिका। पाकीज़े, अपना सामान बांध लीजिए। आपको आज ही महल आना होगा और अब से वहीं रहना होगा। लेकिन आपकी बहन इसी घर में रहेंगी तो ज्यादा मुनासिब होगा। क्या ये अंगूठी याद है आपको? वालिद की अंगूठी देख के इतने हैरान क्यों हो गए? हैरानी इस बात की है कि ये आपके पास कैसे आई। इसका जवाब इसमें है। आपके बाबा ने जो मुआहिदा बरतानिया के साथ किया था उसकी दस्तावेज है ये। मेरे बाबा ऐसा कैसे कर सकते हैं? खलीफा के वफादार हैं वो। उस्मानियों से इंतकाम लेने के लिए, अरबों की पसमानदगी का इंतकाम लेना चाहते हैं वो। आप ये बातें मुझे क्यों बता रही हैं? क्योंकि मेरी नजर में इंतकाम लेना दुरुस्त नहीं। आपके बाबा एक रियासत बनाएंगे और उसके बाद इंतकाम लेंगे, मगर उनसे अगर आप इस बारे में बात करें तो एक बेहतर रास्ता निकल सकता है। अगर आप उनके साथ खड़े हो जाएं, तो वो एक बेहतर रियासत बना सकते हैं। क्या आप अपने बाबा के साथ मिलकर उन्हें इंतकाम लेने का मौका नहीं देंगे? नहीं। तो आगे बढ़ें और अपने दोस्तों को बताएं। उन्हें आप हमारे बारे में बताएं। खुद को मजबूत करें ताकि बाबा का एतबार हासिल हो जाए। ठीक है मोहतरमा,
मैं बाबा को टेलीग्राम भेजूंगा, उन्हें बताऊंगा इस बारे में। जी बिल्कुल, आपको बात करनी चाहिए। आप उन्हें टेलीग्राम भेजें। मैं जानती हूं तुम अब्दुल हमीद के पास जाओगे। वक्त आ गया है कि पैगामात फैला दिए जाए। यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे क्यों बुलाया आपने? आप गैटरूड बेल से मिले थे। वो एक बहुत ही ताकतवर खातून है। वो अरब कौम को आजाद करवाकर अरबी सकाफत को पुराने दौर में ले जाना चाहती हैं, जो कि कोई नहीं कर सकता। उनकी एक पेशकश है। कैसी पेशकश? बेल के वादे के मुताबिक अरब रियासत के सरदार नहीं बनना चाहते। हम अपनी रियासत और अपने खलीफा के वफादार हैं, और मैं सुल्तान अब्दुल हमीद के अलावा किसी और शख्स को इस सल्तनत का हाकिम नहीं मानता। बाजी, आप रो रही हैं? नहीं, सामान अलग कर दिया है। आपको महल में नया सामान लेकर जाना चाहिए। आप रो रही थी ना? ये खुशी के आंसू है हमारी बहन। आप तो बेहतरीन की हकदार हैं। खुदा करे आपको जिंदगी की हर खुशी में असर हो। आपको अकेला छोड़कर हम यहाँ से नहीं जाना चाहते। वहां रहना तो आपका ख्वाब था। हमारी प्यारी बहन पाकीज़ है। हमारे लिए सबसे बढ़कर आपकी खुशी है। वैसे भी अब आप महल में रहेंगी और हम आपसे मिलने आते रहेंगे। अब क्या करेंगे? शादी करीब है, इतनी जल्दी तैयारी कैसे करेंगे? बेदार सुल्तान ने कहा था वो तमाम तैयारियां मुकम्मल कर लेंगी। हमें परेशान होने की क्या जरूरत है? कम से कम जहेज तो तैयार करना ही होगा हमें। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, हर चीज आपके शायान शान होगी। हम सब कर लेंगे। मगर कैसे करेंगी बाजी? कोई वसाइल नहीं हमारे पास। बैल खातून को बरतानिया से अहकामात मिले हैं या नहीं? हाशिम अफंदी। उसे यही लगा कि मैं जोशम कबीले के सरदार का बेटा आलिम अफंदी हूँ। उसने मुझे अपना मंसूबा बताया। क्या है वो मंसूबा? मेरे सुल्तान जोशम कबीले का सरदार बरतानिया के साथ मिल गया है। यमन जिले का सबसे अहम कबीला। आपको ये कैसे मालूम हुआ? बैल खातून ने मुझे एक दस्तावेज दिखाई। बरतानिया और जोशम कबीले का सरदार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि एक नई रियासत बनाकर खिलाफत के हक का दावा किया जाए। यमन में एक रियासत कायम की जाएगी और वो रियासत के खलीफा बनेंगे। इस तरह बरतानिया समंदरी रास्ते से हिंदुस्तान के साथ राब्ता मजबूत करेगा और हिंदुस्तान के मुसलमानों पर हमारी खिलाफत का असर कम करने की कोशिश करेगा। तहसीन पाशा, बनी जोशम कबीले के सरदार के बेटे आलिम अफंदी को यहाँ आने का हुक्म भेजें। क्या हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे? हम उन्हें अपना मेहमान बनाएंगे। तहसीन पाशा, उनका जाती तौर पर ख्याल रखना होगा। अगर बनी जोशम कबीला और बरतानिया एक साथ काम करने पर मुत्तफिक हैं, तो दीगर कबाइल पर भी इसका असर पड़ेगा। बनी जोशम कबीले का सरदार अपने बेटे की वजह से पाया तख्त जरूर आएगा। आलिम ने आपकी पेशकश ठुकरा दी। वो रियासत और खलीफा का वफादार है। अब्दुल हमीद जरूर उस शख्स की बात पे भरोसा करेगा जिसे उसने जासूसी के लिए भेजा था, क्योंकि आलिम के वालिद ने बरतानिया की हिमायत की है, इसलिए वो आलिम को बुलाएगा। आलिम का रद्द-ए-अमल इसलिए होगा क्योंकि उसे नाजायज गिरफ्तार किया गया है। क्या उसका रद्द-ए-अमल काफी होगा? बाप अपने बेटे की गिरफ्तारी का सुनकर पाया तक जरूर आएगा और फिर अस्ल पेशकश उसके वालिद को करेंगे हम एस्मा। अरब खुद से ज्यादा अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, वो हमारी बात समझेंगे।
खुशामदीद लुक्का तैसो। ये क्या हुआ? एक छोटी सी कुर्बानी देनी पड़ी। अगर आपने कुर्बानी ना दी होती तो मैं अब तक जिंदा नहीं होता लुक्का अफंदी। आपका शुक्रिया। फ़हीम पाशा की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो बच्चों पर गोली नहीं चलाता। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि तुमने अपनी जान कैसे बचाई उससे। मुझे फ़हीम पाशा के बारे में मजीद मालूमात दो। उसका शिकार कैसे कर सकते हैं? उसकी गलती का फायदा उठाकर। और ये कैसे मुमकिन है? फ़हीम पाशा आसानी से गलती नहीं करता जब तक वो इंतहाई गुस्से में ना हो। यानी तुम ये कहना चाहते हो कि इतना सब कुछ होने के बावजूद वो गुस्से में नहीं आया? फ़हीम पाशा को जल्दी गुस्सा नहीं आता। वो बहुत नर्म मिजाज है, लेकिन जब वो गुस्से में आता है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता। तो हम उसे गुस्सा दिलाएंगे। कैसे? खैरात करके। शरबत बांटेंगे हम। फेंको! फेंको! बचपन से ही आप निशानाबाजी में माहिर हैं। बचपन में हम निशानाबाजी में आपसे बेहतर नहीं थे। फेंको! सबातीन और आपके दरमियान गुज़िश्ता दिनों कोई वाकया पेश आया था। सबातीन और आप भाइयों की तरह थे। हमसे भी ज्यादा वक्त गुजारा है आपने उनके साथ। हमें हैरत है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। सबाहतीन की कोताहियां, खताएं और खुदगर्ज होना। लगता है उसने आपको नाराज किया है। सुना है पाकीज़े को उसने भी शादी की पेशकश की थी। सही सुना है आपने, लेकिन पाकीज़े ने हमारी पेशकश कबूल की। यकीनन आप ये शादी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप सबाहतीन से नाराज हैं। आप हमारे फैसले पर शक का इजहार कर रहे हैं। हम बस ये चाहते हैं कि आप गलत फैसला ना करें। क्योंकि हमने जिंदगी में कभी कोई फैसला सही नहीं किया, इसीलिए। और आप बाबा के वो चहीते बेटे हैं जिन्होंने कभी कोई फैसला गलत नहीं किया। अब्दुल कादिर एक भाई की हैसियत से मशवरा दे रहे हैं। हमें आपका मशवरा नहीं चाहिए। जान लीजिए कि हम बच्चे नहीं रहे, सही और गलत में फर्क जानते हैं। फेंको! अब्दुल कादिर, फर्जंद, हमने पाकीज़े से बात की। पाकीज़े महल आ रही हैं। वो जल्द यहाँ होंगी। आला। क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? वो अपने भाई से नाराज है। हमारे शौहर ने शहजादा अब्दुल कादिर से बात की थी। किस बारे में? फूफी जान ने अब्दुल कादिर और सबातीन के झगड़े के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि अब्दुल कादिर शादी सिर्फ सबातीन की दुश्मनी की वजह से कर रहे हैं। मोहम्मद सलीम अब्दुल कादिर को समझा रहे थे कि वो गुस्से में गलत फैसला ना करें। शायद इसीलिए नाराज हो गए। स्नेहा सुल्तान ने क्या कहा हम नहीं जानते, लेकिन अब्दुल कादिर पाकीज़े को पसंद करते हैं, ये आप जान लीजिए। पाकीज़े ने भी अब्दुल कादिर की पेशकश कबूल कर ली है। लेकिन पहले उन्होंने सबातीन को हाँ की थी। सबातीन को लगता है कि अब्दुल कादिर ने उनके साथ कोई खेल खेला है। और आपने हमारे फर्जंद के बजाय सबाहतीन की बात को अहमियत दी। यकीनन स्नेहा सुल्तान पर इसका बहुत असर हुआ होगा। अब्दुल कादिर ने माजी में बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन उनके इरादे बिल्कुल नेक थे। वो अब एक ऐसे शख्स है जो अनकरीब अपना खानदान बनाने वाले हैं, और इस बारे में उन्हें सबाहतीन, स्नेहा सुल्तान या मोहम्मद सलीम को वजाहत देने की हरगिज़ जरूरत नहीं है।
मुदाखलत के लिए माजरत उस्ताद मोहतरम। आलिम अफंदी हमारे साथ जाएंगे। मसला क्या है पाशा? हमारे सुल्तान ने आपको मदऊ किया है महल में। क्या आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं? सुल्तान मुअज्जम ने दावत पर मदऊ किया है आपको। दावत देने के लिए मुहाफिजों को साथ लाने की क्या जरूरत थी? इसका फैसला हमारी सवाबदीद पर होता है। चलिए। अपना सामान ले लूं मैं। रुकिए, बाबा को टेलीग्राम कर दो। पहले मुझे दीजिए। शिफा वाला शरबत, मजेदार शरबत पी लो। बहुत मजेदार शरबत था। हाँ सही कहा तुमने। हाँ बेटा, सबको मिलेगा, परेशान मत हो। बांटो शरबत बांटो। अब शुरू होगा असल खेल। मजेदार शरबत पी लो। बेदार खातून, क्या हंदान यहाँ नहीं? उन्होंने कहा था कि यहाँ होंगी। वो बाग में थी। उन्होंने हमें बताया जो अब्दुल कादिर के बारे में आपने उनसे कहा था। ये दुरुस्त है। उन्होंने हमारे बेटे को अपनी आंखों से देखा है। हमने बता दिया जो भी हुआ था। अब्दुल कादिर के बड़े भाई हैं, हर बात जानने का हक है उन्हें। मुमकिन है मोहम्मद सलीम वो कर दे जो दरहकीकत आपको करना चाहिए, और अब्दुल कादिर जो शादी गुस्से में कर रहे हैं उसे रोकने में कामयाब हो जाएं। आपकी उदासी की वजह जानते हैं हम। सबाहद्दीन और अब्दुल कादिर को एक ही लड़की से मोहब्बत हो जाना बहुत ही बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन हमने अब्दुल कादिर और पाकीज़े से बात की है और वो दोनों ही इस शादी के लिए राजी हैं। स्नेहा सुल्तान, अगर हकीकतन ऐसा कुछ होता तो जान लीजिए हम भी इसकी हरगिज़ इजाजत न देते। आप जानते हैं कि सबाहद्दीन कैसे हैं? वो कल रात घर नहीं आए। सबाहद्दीन अब्दुल कादिर की तरह छोटे बच्चे नहीं हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी की ख्वाहिश की और आपने वो भी पूरी नहीं होने दी। उनकी तकलीफ पर आपका खुश होना हमारे लिए तकलीफ दे है। क्या कुछ पूछना है? आप अरब सरदारान की औलाद के पीछे पड़ी हुई हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? यानी मैं ये सोच रहा हूं कि उन्हें कत्ल कब करेंगी। मुझे कड़वा कहवा पसंद है, मगर कड़वी बातें हरगिज नहीं। देखो पारवस, मैं सिर्फ एक चीज को मरता देखना चाहती हूँ, और वो चीज है मौत। मैं चाहती हूं कि दर्द, दुख, जहालत और अफलास जमीन में दफन हो जाएं। जब आपने कहा कि उसे मारना चाहती हूं तो लगा कि आप मेरे रास्ते पर हैं। अब्दुल हमीद अरब सरदारों और उनके बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दे रहा है। आप क्या करना चाहती हैं? तुम जानते हो पारवस कि मेरे यहां आने का क्या मकसद है। अगर मैं जानता हूं तो अब्दुल हमीद भी जानता होगा। आपको मोहतात रहना चाहिए। मैं आजाद ख्याल खातून हूं पारवस, कोई काम छुप कर नहीं करती। तहजीब से मुतालिक ख्यालात की बात करती हूं। आपको असल तालिब इल्म मिले क्या? जी हाँ, मगर अब्दुल हमीद को कुछ नहीं पता। पता लगा लेगा। मैंने मंसूबा बना लिया है पारवस। अब्दुल हमीद ने जुल्म की शुरुआत कर दी है। उसने जिसे गिरफ्तार किया वो एक सरदार का बेटा है, जबकि वो बेकसूर है। बनी जूशम कबीला अब मेरे साथ होगा। टेलीग्राम भिजवा दिया गया है। सरदार बहुत जल्द पाया तख्त पहुंच जाएगा। सुल्तान मुअज्जम, बनी जूशम कबीले के सरदार के बेटे आलिम अफंदी महल आ चुके हैं, मुंतजिर हैं।
उन्हें आराम करने दें। क्या उनसे बात नहीं करेंगे आप? हमें उनके वालिद से काम है। बरतानवी उमूर खारजा के अरब कबाइल से मुताल्लिक दीगर आदाफ का इल्म नहीं है फिलहाल हमें। आलिम अफंदी के वालिद जरूर पाए तख्त आएंगे। उन्हें यह बताया जाएगा कि उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरे सुल्तान, मैंने यमन में मौजूद जासूसों को भी मालूमात के लिए कहा है। जनाब खातून आई आपसे मिलने। कौन खातून? मैं नहीं जानता जनाब। बुला लो। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? हम यहाँ एक हाजत लेकर आए हैं। किसी ने बताया था कि आप हमारी मदद कर सकते हैं। किस चीज की जरूरत है तुम्हें? रकम। आपसे कर्ज लेना चाहते हैं। घर है तुम्हारा या फिर कोई जमीन वगैरह जिसे गिरवी रखवा सको? जी है, मगर वो घर अभाजिया में है, इसीलिए आपके पास आए हैं। और वहां से रकम मंगवाने में वक्त लगेगा, जबकि हमें इसकी फौरी तलब है। कैसे भरोसा करूं कि तुम रकम वापस करोगी? अभाजिया तो बहुत दूर है। हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी रकम जल्द लौटा देंगे। भरोसा रखिए हम पर। तुम बहुत बहादुर खातून हो। तुमने यहां आकर रकम तलब की। उम्मीद है वादा पूरा करोगी। और फिर ये कि तुम जैसी खूबसूरत खातून को रकम दिए बगैर भेजना मुनासिब नहीं। आलिम क्यों नहीं आया? उसे महल ले गए हैं, वापस नहीं आया। आपके दोस्त को गिरफ्तार करके महल ले जाया गया है, लेकिन क्यों? वजह मैं बताती हूं। मुझसे बात करने की वजह से। क्या आप लोगों को कोई कातिल नजर आती हूं मैं, या फिर इस रियासत से कोई गद्दारी कर रही हूं? मैं सिर्फ आप लोगों को इंसाफ दिलाना चाहती हूं। बस आप एक बार आजादी का तसव्वुर करें। जुल्म उसी वक्त रोक देगा आप लोगों को। आप जानते हैं मेरे ख्यालात वाज़े हैं। मैं तो बस आपको माजी याद दिला रही हूं। ये कैसा इंसाफ है कि कोई जुर्म नहीं किया मगर सजा दी जा रही है। देखिए, आप लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आपसे गुजारिश है कि आप लोग मुहतात हो जाएं। छुप जाना चाहिए हमें। आलिम के साथ जो हुआ वो हमारे साथ ना हो जाए। अगर छुपना चाहते हैं तो मैं मदद कर सकती हूं आपकी। सुल्तान मौसम, यमन में मौजूद जासूसों ने हमें मतलूबा मालूमात फराहम कर दी हैं। क्या मालूमात है? उनका कहना है कि कभी कभार बरतानवी जासूस यमन में दाखिल होते हैं, लेकिन उनके मकासद क्या है ये वो नहीं जानते। अगर हमारे जासूस सहरा में ही तदबीर कर लें और वहीं से वापस भेज दें उन्हें, तो हमारे लिए ज्यादा परेशानी की बात नहीं। उनकी तादाद कम नहीं है मेरे सुल्तान। उनका कहना है कि 15 जासूस काम कर रहे हैं। हमारा ख्याल है कि बैल के पास कोई मजबूत मंसूबा है। अगर हमें देर हो गई और एहतियात ना की तो अरब भाई धोखा खा जाएंगे और हमारा इत्तेहाद खतरे में पड़ जाएगा। अल्लाह खैर करे। तो हम क्या करेंगे मेरे सुल्तान? हम नहीं जानते कि बरतानवी उमूर खारजा बैल खातून से क्या करवाना चाहता है। बरतानवी उमूर खारजा तवील मुद्दती मंसूबे बनाया करता है हमेशा। हाशिम अफंदी को फौरन तलब करें तहसीन पाशा। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। हमें एक बहुत बड़ा मसला दरपेश है सफीर अफंदी। वो क्या? रकम। अब्दुल हमीद को एक बड़ी बगावत के जरिए तख्त से उतार दिया जाएगा, मगर बरतानिया ये जाहिर करेगा कि इसमें उसका कोई फायदा नहीं। हम अफ्यून फरोख्त करके
रकम कमाने के लिए मजबूर हैं और मेरा सब्र जवाब दे चुका है सफीर अफंदी। बरतानवी उम्र खारजा में तब्दीली आई है। वो अरब जजायर को अहमियत दे रहे हैं। हिंदुस्तान में अब्दुल हमीद के हुक्म पे एहतजाज शुरू होने के बाद उनकी तरजीहात तब्दील हो गई हैं। पहले क्या तरजीहात थी? हिंदुस्तान के समंदर का रास्ता अरब के करीब से होके गुजरता है। इस खित्ते को हासिल करके हिंदुस्तानी मुसलमानों की नजर में अब्दुल हमीद की खिलाफत को कमजोर करना जरूरी है। और हमें सिर्फ बरतानिया की ही हिमायत हासिल नहीं है, रूस और फ्रांस भी हमारा साथ दे रहे हैं। और अगर बरतानिया हमारी रकम रोक लेगा तो हम नाकाम हो जाएंगे। मेरी जाती राय यह है कि बैल नफीस खातून है। अरब के उरूज का दोबारा आगाज करना मुमकिन नहीं, लेकिन बरतानवी हुकूमत उस पर भरोसा करती है। वो एक मालदार खातून है। वो इन कामों के लिए रकम की मोहताज नहीं। अगर हम गेट्रूड बेल के तमाम आदाफ हथिया लें तो उसकी रकम हमारी हो जाएगी। जी हाँ, मगर बेल का पहला हदफ क्या है? वो बनी जोशम कबीले की हिमायत हासिल करेगी। अब्दुल हमीद के खिलाफ उसके बेटे को उकसा दिया है। क्या ये काफी होगा? बरतानवी उम्र खारजा के साथ यमन के 5 कबीले जासूसों की मदद से हिमायत में आ चुके हैं। उन कबाइल से काम लेने के लिए बनी जोशम कबीले के सरदार को उनका रहनुमा बनाना चाहते हैं। बैल कामयाब हो जाएगी इसमें? बैल कामयाब नहीं हो सकेगी। कामयाब हम होंगे। हम बैल की बची हुई रकम को हथिया लेंगे। खदीजा सुल्तान, खदीजा, बहुत परेशान था आपके लिए। आप ठीक हैं? उस दिन वासफी ने आपको देख लिया था, कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, हम शर्मिंदा हुए और उन्हें अफसरदा कर दिया जैसे सबको करते हैं। आपको यकीन है वो इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे? बिल्कुल, हमें यकीन है। उस दिन आपकी हरकत पर सजा ना देने की वजह खदीजा सुल्तान के आंसू थे। मुनासिब यही है कि आप यहां से चले जाएं फौरन। ये बस हमारी खैरियत पूछ रहे थे। खदीजा सुल्तान, जब तक आप मेरे निकाह में हैं, आपको इन्हें देखने की भी इजाजत नहीं। इस वक्त मैं इसका रद्द अमल देने की हालत में नहीं हूं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि आप होश खो चुके हैं अपना, और आप अपनी होने वाली जोजा नाइमा सुल्तान को भी धोखा दे रहे हैं। कमालुद्दीन पाशा, ये आलिम है ना? जी बिल्कुल। ये यहाँ क्यों है? सुल्तान मुअज्जम ने कुछ मालूमात हासिल करने के लिए इन्हें महल में मदऊ किया है। ये हम आपके लिए लाए हैं। पसंद आई आपको? बहुत दुकानों में ढूंढने के बाद मिली है ये हमें। और ये आपके लिए तौलिया। और ये भी देखिए पाकीज़े। सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन ये सब खरीदने के लिए रकम कहाँ से मिली आपको? आप इस बात की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। बाजी, क्या आपने रकम सूद पर ली है? बाजी, ये क्या किया आपने? हम ये रकम वापस कैसे करेंगे? पाकीज़े, आप मत सोचिए इस बारे में। शहजादे से शादी हो रही है आपकी। चलिए कुछ और बातें करते हैं। ये आपके लिए शरबत लाई हूं।
हम सरदार के बेटे का महल में इस्तकबाल कर रहे हैं फर्जंद, लेकिन अब तक ये नहीं जानते कि बैल को बरतानवी उमूर खारजा ने क्या अहकामात दिए हैं। बैल को आजादी से काम करने देना हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है सुल्तान मुअज्जम। इसीलिए हमने आपको बुलाया है फर्जंद। बैल खातून से कहें आप उनके ख्यालात से मुत्तफिक हैं। ये जाने के मंसूबे पर अमल दरामद कैसे किया जाएगा, हमें भी मंसूबा बनाना होगा। ये एक इंतहाई हसास मामला है। अगर बैल खातून अपने अरब कबाइल के मंसूबे में कामयाब हो जाती हैं, तो वो सल्तनत की एक अजीमुश्शान कौम छीनने के लिए कोई बड़ा कदम भी उठाएंगी, और ऐसा होने से रोकना हमारी जिम्मेदारी है। बादशाह, आपसे मदद मांगने आया हूं मैं। मेरे बेटे को कत्ल कर दिया उन्होंने। वो बहुत छोटा था, सिर्फ 10 साल का था पाशा। बहुत मेहनती था, सब उससे बहुत प्यार करते थे। मैं अपने बच्चे के लिए जीता था। गरीब आदमी हूं मैं। मेरा घर तबाह कर दिया उन्होंने पाशा। मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। आपने उम्र क्या बताई उसकी? वो 10 साल का था पाशा। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। किसने किया ये? क्या आपके पास उस शख्स के बारे में कोई मालूमात है अफंदी? कोई आदमी मकतब के बाहर शरबत बांट रहा था खैरात का। मेरे बेटे ने भी अपने साथियों के साथ वो शरबत पिया था। तबीब ने बताया कि उसके खून में मॉर्फिन थी, अफ्यून की तरह होती है। मेरे बेटे ने अपने जिस साथी के साथ वो शरबत पिया था, वो भी बिल्कुल ऐसे ही मरा है। मदद करें पाशा, जिसने ये किया है उसे सजा मिलनी चाहिए पाशा। कसूरवार को सजा जरूर मिलेगी। आपसे वादा है उसे सजा मैं दूंगा। आपका बेटा बेकसूर था, मासूम था। यकीनन वो इस वक्त जन्नत में होगा। वो बहुत अच्छी जगह पर है अफंदी, लेकिन आपके बेटे का कातिल इस दुनिया में ही जहन्नुम देखेगा। अल्लाह राजी हो आपसे, अल्लाह राजी हो। आपसे भी राजी हो। वो मनोल इस काम की कभी हिम्मत नहीं कर सकता फरीदो। लूका तेसू नहीं गया, वो अभी तक यहीं है। लूका नहीं गया। पाए तख्त के हालात व वाकयात से शुरू करते हैं पाशा हजरात। सुल्तान मुअज्जम, हालिया दिनों में पाया तख्त में पानी का बहरान रहा है और लोग कई घंटों तक पानी का इंतजार करते हैं। सुल्तान मुअज्जम, हमने भी महसूस किया है कि जब बारिशों का सिलसिला कम होता है तो पानी का मसला संगीन हो जाता है। इस बहरान के सद्देबाब के लिए अपने मशवरे सलीम पाशा तक पहले ही पहुंचा चुका हूं मैं। हमने एक काम किया है जिससे आप सब लाइल्म हैं पाशा हजरात। क्या उस काम का ताल्लुक पानी के मसले से है? किमर बुरगज से हम एक चश्मे का पानी यहां मुंतकिल कर रहे हैं। काम तकमील के आखिरी मराहिल में है। मिल्लत के लिए यह तोहफा है, इसलिए छुपा कर रखा। सुल्तान मुअज्जम ने इसमें जाती तौर पर दिलचस्पी ली। यह पानी वहां से नहरों के जरिए पाए तख्त तक लाया जाएगा। अच्छी बात यह है कि यह पानी आबादियों तक पहुंचेगा और पाए तख्त का हर घर इससे मुस्तफीद होगा। यह बहुत बड़ी सहूलत होगी। बहुत अच्छी खबर है ये। इंशाअल्लाह यह काम जल्द मुकम्मल हो जाएगा। चश्मों से आने वाला ये पानी अवाम के लिए जल्द खोल दिया जाए पाशा। हुक्म की तामील होगी। आप जानते हैं रियासत के वजीर आजम के मनसब पर कोई फायज नहीं हुआ है। तमाम काम महल के अफसरान कर रहे हैं। क्या आपने फैसला कर लिया सुल्तान मुअज्जम? बिल्कुल कर लिया पाशा हजरात। हमारा फैसला यह है कि रियासत का नया वजीर आजम
सुल्तान मुअज्जम, आपके फैसला करने से पहले कुछ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं मेरे सुल्तान। अरे सलीम पाशा, अल्लाह के वास्ते आप ये क्या कर रहे हैं? हमारे सुल्तान एक अच्छी खबर सुनाने वाले हैं और आप हैं कि मुमकिन है इन दस्तावेजात का वजारत उज़्मा के इंतखाब से कोई ताल्लुक हो। मैंने सोचा मोहतात रहने की जरूरत है। ये दस्तावेजात आपके पास कहां से आई पाशा? डाक के जरिए, लेकिन भेजने वाले का नाम नहीं जानता मैं। इजलास यहीं खत्म होता है, आप जा सकते हैं। अल्लाह उम्र आप रुकिए महमूद पाशा। खुश आमदीद। गेटरूड बेल से मिलना चाहता हूँ। मुझसे कहिए, क्या बात है? उनकी पेशकश मुझे कबूल है। बेल को ये सुनकर बहुत खुशी होगी। ये क्या है महमूद पाशा? मेरे सुल्तान, इनकार मत कीजिएगा पाशा, सब कुछ बहुत वाज़ेह है। सुल्तान मुअज्जम, ये तमाम दस्तावेजात दुरुस्त हैं। एक बार यहूदी अवाम के लिए मुझसे मदद तलब की गई थी। मुझसे जितनी तौफीक हो सकी मैंने उन लोगों की मदद कर दी। आपकी ये इमदाद यहूदी कांग्रेस के लिए थी महमूद पाशा। मगर मेरे सुल्तान, मुझे यही लगा कि यह रकम गरीब यहूदियों के लिए जमा की जा रही है। मुझे यही बताया गया था। हम आपको वजीर आजम बना रहे थे महमूद पाशा। शुक्रिया मेरे सुल्तान, शुक्रिया। लेकिन अब ये नहीं हो सकता। लेकिन सुल्तान मुअज्जम, इन दस्तावेजात से क्या फर्क पड़ता है? यानी मैंने वाकई ये रकम उनकी मदद के लिए दी थी। अगर हम आपको वजीर आजम बना भी दें तो ये दस्तावेजात आपके लिए परेशानी बनी रहेंगी पाशा, और बिलाखिर हम आपको इस ओहदे से फारिग कर देंगे। लेकिन मैं महमूद पाशा, हमने आपको माफ किया और आप पर भरोसा करके दोबारा पाशा का ओहदा भी दिया। लेकिन अगर आप रियासत के वजीर आजम बन गए तो बार बार माजी का सामना करना पड़ेगा। रियासत की खिदमत सिर्फ इख्तियारात से नहीं की जाती। मगर मेरे सुल्तान, मैंने इस मनसब से मिल्लत और रियासत की खिदमत के लिए खुद को बहुत तैयार किया है। हम कुछ नहीं कर सकते पाशा। सियासत में अगर दिलचस्पी हो तो अपने माजी का ख्याल करना पड़ता है। कुछ दिन के बाद ऐसी मजीद दस्तावेजात सामने आएंगी और आपको वो करना पड़ेगा जो नहीं करना चाहेंगे। रकम से आपको नहीं खरीदा जा सकेगा, मगर ओहदे से हटाए जाने का डर आप पर हमेशा सवार रहेगा और गद्दारी पर मजबूर करेगा। आप वजीर आजम नहीं बन सकते पाशा। आपके मुस्तकबिल पर तो एतमाद कर सकते हैं हम, मगर आपका माजी भरोसे के काबिल नहीं। उस वादे को मत भूलिएगा जो आपने हमसे किया था। हमेशा आप एक वफादार पाशा की हैसियत से काम जारी रखेंगे। आपकी उम्र दराज हो सुल्तान मुअज्जम, अल्लाह आपसे राजी हो। बरतानिया की जानिब से जो जिम्मेदारी दी गई थी आपको, वो अब मुझे तफवीज कर दी गई है। हमसे बेल खातून क्या चाहती हैं हम नहीं जानते। तुम सिर्फ ये जान लो कि मैं यहाँ तुम्हारी जान बचाने आया हूँ। बरतानवी हुकूमत ने बनी जूशम कबीले के अलावा मजीद 5 अरब कबाइल से मुआहिदा किया है ताकि बगावत में मुआविनत हासिल की जा सके। सुल्तान मुअज्जम, वजीर आजम नहीं बनाएंगे मुझे।
उन दस्तावेजात का फायदा नहीं हुआ क्या? हुआ है, लेकिन सिर्फ महमूद पाशा को विजारत न मिलने की हद तक। काश के खुशी से आया होता तहसीन पाशा। मैं यहाँ मेहमान बनने के लिए नहीं आया, बल्कि अपने बेटे के लिए आया हूँ, जिसे आपसे बेजा में रखा गया है।